सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कीर्ति क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार बीपीएससी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछता है। ये वीडियो स्पेशली जो बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है उसके लिए है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम केवल और केवल मैप के थ्रू लर्न करेंगे और मैप के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 38 ज़िले जो है वो कौन से हैं, वो कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सा ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, या जो ज़िले हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ जो बिहार ज़िला है ये कैसे बना है, बंगाल विभाजन का रद्द होना, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है ये हमारे पास बिहार का मैप। जैसे कि आपको पता है जो बिहार है इसमें आपके 38 ज़िले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो 38वां ज़िला है वो कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो 38वां ज़िला है वो अगस्त 2001 में बना है, जिसका नाम है अरवल। ठीक है, जो अगला वाला जो ज़िला है उसका नाम है अरवल ज़िला जो है वो बना है, जो पहले जहानाबाद का हिस्सा हुआ करता था। तो ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि 38वां ज़िला या नया बना जो लेटेस्ट वाला जो बना हुआ ज़िला है वो कौन सा है, वो कब बना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 38वां ज़िला जो है वो अरवल ज़िला है, जो कि अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग होकर एक नए ज़िले के रूप में प्रस्थापित हुआ है। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास टोटल ज़िले कितने हैं। टोटल हमारे पास हैं ज़िले कितने हैं, टोटल हैं हमारे पास 38। अब उसमें से हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बिहार है ना वो हमारे किधर साइड में पड़ता है। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। तो बिहार की जो पोजीशन है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो इंडिया का जो मैप है, इस इंडिया के मैप में ये बिहार की कहाँ पर है, तो बिहार जो है वो यहाँ पर है, हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो बिहार है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ साइड से जो है वो N फॉर नॉर्थ एंड N फॉर नेपाल, N फॉर नॉर्थ एंड N फॉर नेपाल। फिर हम बात करते हैं साउथ में ये घिरा हुआ है झारखंड से। साउथ में है झारखंड, नॉर्थ में है नेपाल, और अगर मैं ईस्ट में बात करती हूँ तो ईस्ट में है इसके वेस्ट बंगाल, और वेस्ट में अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर है उत्तर प्रदेश। यहाँ आप देख पा रहे हैं नॉर्थ में है नेपाल, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, साउथ में है झारखंड, और ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कि कितनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। तो अगर हम देखें कि नॉर्थ वाली जो साइड है, नॉर्थ वाला जो साइड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं नेपाल के साथ, उनकी संख्या है 7 हैं। ठीक है, 7 ऐसी हैं जो नेपाल के साथ जो हैं वो बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसी। ठीक है, देखो यहाँ देख सकते हैं अच्छे से आप। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर 7 हैं। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो बाउंड्री है, ये देखो, ये इस तरीके से जो बाउंड्री शेयर हो रही है, ये कितने हैं, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं या 7 ज़िले हैं, जिसमें पहला आपका है वेस्ट चंपारण, दूसरा है ईस्ट चंपारण, तीसरा है आपका सीतामढ़ी, चौथा है आपका मधुबनी, सुपौल है, अरारिया है और किशनगंज है। इस तरीके से आपके टोटल 7 है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को साझा नहीं करता है, कौन सा ऐसा ज़िला है। तो वो आपका बेटा ये होगा, जो शिवहर है वो होगा। शिवहर वही ज़िला है जो बिहार का सबसे छोटा ज़िला है, जो शिवहर ज़िला है। और शिवहर अगर आप देख रहे हैं तो ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में बहुत छोटा सा चुन्नू सा ज़िला है। ये कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है नेपाल के साथ। तो ये आपको माइंड में बहुत अच्छे से रखना है। आप 3-4 बार अगर मैप को अच्छे से देख लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर आप ये याद करेंगे तो 7 आप यहीं पे ऐसे ही याद कर लेंगे। वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अरारिया है, किशनगंज है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है, अरारिया है, किशनगंज है। इस तरीके से 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्रीज़ को साझा करते हैं। उम्मीद है ये आपको याद भी हो गए होंगे। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरारिया एंड किशनगंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे
वेस्ट साइड की। तो अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं बेटा जी, तो वेस्ट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 ज़िले हैं जो बाउंड्रीज़ को साझा करते हैं। देखिए वो हमारे कौन से हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये जो है, एक मिनट, ये हमारे पास 3 ज़िले हैं जो बाउंड्री को साझा कर रहे हैं। एक है आपका, इसको याद करना बहुत ईजी है, किशनगंज है, दूसरा है पूर्णिया है, तीसरा आपका कौन सा है, कटिहार है। तो KPK इस तरीके से याद कर लिए, KPK कहाँ गया, वेस्ट बंगाल में गया। तो KPK कहाँ गया, वेस्ट बंगाल में, मीन्स किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों वेस्ट बंगाल से बाउंड्री साझा करने वाले हैं। तो ऊपर नॉर्थ साइड जो है वहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो गया ईस्ट साइड में हो गए 3। KPK वेस्ट बंगाल गए, तो किशनगंज, एक हो गया आपका पूर्णिया, एक हो गया आपका कटिहार। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया। अच्छा, ऐसा कौन सा, एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा कौन सा है जो दोनों के साथ बाउंड्री साझा करता है, नेपाल के साथ भी ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ जो बाउंड्री है वो साझा करता है। तो आप समझ रहे हैं, वो उसका आंसर रहेगा किशनगंज, क्योंकि किशनगंज जो है वो नेपाल के साथ भी बाउंड्री को साझा कर रहा है और साथ ही साथ वेस्ट साइड में भी बाउंड्री को, जिले का कुछ हिस्सा उधर की तरफ भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, किसके बारे में हो गया, जो ईस्ट साइड में है उसके लिए हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको लर्न हो गया होगा। अब यहाँ पर है आपका जो आपका झारखंड है, ये झारखंड आपका आता है बेटा जी साउथ साइड में, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं 8 जो बाउंड्री को साझा करते हैं। इसमें आपका है पहला ये, दूसरा पहला है आपका कटिहार, पहला है आपका, आप देख पा रहे हैं, पहला आपका कटिहार है, दूसरा आपका है भागलपुर, तीसरा है बांका, चौथा है जमुई, पांचवा है नवादा, छठा है आपका गया और सातवां है आपका औरंगाबाद। तो आप ये देख सकते हैं औरंगाबाद जो है ये आपका औरंगाबाद हो गया और आठवां आपका रोहतास हो गया। तो इस तरीके से आपके जो साउथ साइड में जो हैं वो कौन से हैं, ये 8 हैं। कौन कौन से, कटिहार है, भागलपुर है, देखो आपको याद करना है कि जो बाउंड्री जो कॉर्नर वाला वो तो साझा कर ही रहा है, तो जो जैसे ऊपर किशनगंज जो था वो दोनों के साथ शेयर कर रहा था, ऐसे ही नीचे KPK, नीचे जो आपका कटिहार है वो भी दोनों के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है। तो कटिहार तो आपका कॉमन है। कटिहार के बाद आपको कौन सा याद करना है, BBJNGA, इस तरीके से आप, या फिर जो आपको ट्रिक आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए वैसे कर लीजिए। भागलपुर देखो ये भी भागना से रिलेटेड हो गया, भागलपुर, बांका, जमुई वही जगह है जहाँ पर सोने की खदान मिली है। हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो बिहार में मिला खजाना या बिहार में मिली खदान, इस तरीके से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो जमुई को आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से इसको याद भी कर लें कि हाँ भैया जमुई जो है वो उसके बारे में स्पेशलिटी क्या है। तो ये हमारा हो गया, भागलपुर हो गया, पहला कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया और औरंगाबाद हो गया, और लास्ट में हो गया रोहतास। रोहतास जो जगह है वो ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे साक्षर लोग, अबाउट 73.86% जो साक्षरता है वो आपको रोहतास में मिलेगी। रोहतास का जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, और रोहतास की जो महिलाएँ हैं वो भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले में है, रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में है, तो वो भी आपका रोहतास होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 जो कहाँ पे साझा करते हैं, जो आपके साझा करते हैं साउथ की तरफ। अब हम बात करेंगे इधर की, कहाँ की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से जो बाउंड्री साझा करते हैं उसकी बात करेंगे। ये बिहार की कौन सी साइड में है, वेस्ट साइड में है। तो देखो ये आप देखोगे बहुत छोटा सा है, रोहतास का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो बाउंड्री साझा कर रहा है, केवल इतना हिस्सा, केवल बहुत छोटा सा ये हिस्सा है केवल जो बाउंड्री साझा कर रहा है, लेकिन बाउंड्री तो साझा कर ही रहा है ना, मतलब बहुत कम हिस्सा है जो कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाउंड्री साझा कर रहा है। तो नंबर 1 हो गया रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, और सबसे ऊपर आपका यहाँ पर आ जाता है आपका ये वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी बाउंड्री साझा कर रहा है। वेस्ट चंपारण जो है उसकी स्पेशलिटी सुन लो, वेस्ट चंपारण जो है वो सबसे बड़ा जिला है।
सीहोर जो है वो सबसे छोटा ज़िला है। रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। रोहतास जो है उसमें सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है। ठीक है, जमुई जो ज़िला है वहाँ पर सोने की खदान मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा, जो बाउंड्री शेयर करने वाला नंबर है, वो भी आपको याद होना चाहिए। 73887 7 है नेपाल से, 3 है वेस्ट बंगाल से, फिर नीचे 8 जो है वो है झारखंड से, और उत्तर प्रदेश जो है वो भी करता है 8। ये आपको पता होगा कि जो झारखंड था वो पहले इसी का हिस्सा था। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। कैसे हुआ वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, पर बंगाल विभाजन से रिलेटेड डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर जैसे रीयूनियन हुए, बंगाल विभाजन की जो समाप्ति हुई है उस पर भी बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ये समझेंगे कि जो बिहार है उसमें 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा हो रही हैं। नेपाल के साथ 7 ज़िले, 3 ज़िले वेस्ट बंगाल के पीके, ठीक है, जिसमें आपका किशनगंज है, पूर्णिया है और आपका कटिहार है। झारखंड के साथ है आपके 8 ज़िले और यहाँ पर भी आपके 8 ज़िले हैं। ठीक है, एक और चीज़ स्पेशलिटी बताऊँगी आपको वेस्ट चंपारण के बारे में। वेस्ट चंपारण जो है हमारा जो बिहार है उसमें टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिसमें जो आपका वेस्ट चंपारण है इसमें सबसे ज़्यादा फेमस, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, बाघ रिजर्व जिसे बोल रहे हैं, टाइगर रिजर्व है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ये याद रखेंगे, बिहार में इकलौता टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट चंपारण में है, और रिमेनिंग उसमें वैसे या नेशनल पार्क के नाम से भी आ जाता है, वो बिहार बाघ नेशनल पार्क या बाघ टाइगर रिजर्व के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और चीज़ समझ लो। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ में कौन सा है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको मैं इस तरीके से, अगर एक बॉर्डर में इस तरीके से बंद कर दूँ ऐसे, और मैं आपसे पूछूँ सबसे ज़्यादा नॉर्थ में, जैसे इस तरीके से बनाते हैं, तो जो ऊपर को निकल रहा होगा वो नॉर्थ हो गया, जो नीचे की तरफ रह रहा होगा वो आपका साउथ हो गया, और जो ईस्ट में जा रहा होगा वो ईस्ट और बाकी वो साउथ। तो देखो यहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बिहार में ऐसा कौन सा ज़िला है जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है। तो आप आंसर रखेंगे वेस्ट चंपारण। जी हाँ, वेस्ट चंपारण जो है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है। अगर आप पूरे मैप को देखोगे तो मैप में आप देख पाओगे कि जो वेस्ट चंपारण है वो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा ईस्ट में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, देखो कटिहार का भी पार्ट निकला हुआ वो यहाँ तक है, और यहाँ पर ये यहाँ तक है, मतलब इसके कंपैरिजन में ईस्ट में कौन सा ज़्यादा है, किशनगंज। तो ईस्ट वाले में आपका आंसर हो जाएगा किशनगंज। सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइड में कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा किशनगंज। अगला है नीचे की तरफ है जो आपका, ये सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा है, आप ऐसे कर लो देखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा है, तो आपको पता है, आप यहाँ देख रहे हो ये जो जमुई है वो भी लगभग नीचे की तरफ है, लेकिन जमुई से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जमुई से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, किसमें, जमुई में और गया में। तो सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कीजिएगा, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट पार्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो हमारा गया होगा। और सबसे ज़्यादा अगर आप वेस्ट साइड में पूछोगे मुझसे, या तो वेस्ट साइड में जो होगा वो कैमूर होगा। तो आप ये याद रखेंगे कि ईस्ट में जो है वो आपका वेस्ट चंपारण है, जो नॉर्थ में है वो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट में आपका सबसे ज़्यादा जो है वो किशनगंज है, साउथ साइड में जो है वो गया है, और वेस्ट साइड में जो है वो आपका कैमूर है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, अगर आप देखो ना, ये वाले बेटा, ये जो जगह है ना, ये जो पार्ट है, ये यहाँ से होके निकली है बेटा गंगा, ये जो जगह है ना, यहाँ से गंगा नदी निकल रही है अपनी। तो ये जो जहाँ अगर गंगा निकल रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, वो जो जगह होगी वो कैसी होगी, नीची होगी, क्योंकि, और ये वाली जगह कैसी होगी, ऊंची होगी, क्योंकि जो बहाव होता है, पानी का जो बहाव है या कोई भी चीज़ जो बह रही है वो हमेशा कहाँ से जाती है, हाई हाइट वाले से लो हाइट की तरफ जाती है। तो ये वाला जो एरिया है वो हाई हाइटेड है, और ये जो है नीचे की तरफ जो है वो कहाँ पर है, ये आपका ये लो हाइटेड एरिया है। ऐसे ये वाला जो है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए, तो ये वाला जो मैं आपको अभी बता रही थी कि ये जो बीच में यहाँ से क्या गई है, गंगा नदी गई है,
ऊपर वाला एरिया भी हाइटेड है, इसीलिए यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं वो बीच में आती हैं। इसी तरीके से यहाँ की नदियाँ भी बीच में आती हैं सब, और ये हाइटेड है, ये लो हाइटेड है। इसी तरीके से ये सब हाइटेड है, ये लो हाइटेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो अपना ये है ना, जो बिहार जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की दिखाई देगी आपको, एक बोट शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें ये जो ऊपर वाले जो ज़िले हैं, ये ऊपर वाले ज़िले, ये वाले ज़िले और ये ज़िले, ये तो थोड़े हाइटेड हैं, ठीक है। और ये आपको बीच वाले जो ज़िले हैं, जो गंगा नदी के पास वाले ज़िले हैं, वो लो हाइटेड हैं काफ़ी, क्योंकि तो जो ये भी क्वेश्चन आया है कि जो बिहार की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कैसी है, थोड़ी सी बोट शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जो बिहार है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 94169 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल भारत का लगभग 2.86% है, ठीक है। राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो ये 12वां है, पहले ये 11वां था, लेकिन अब ये 12वां है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या का ये लगभग कितने परसेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें कौन सा स्थान है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है इसका, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर जो परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल भारत का 8.6% बिहार में रहता है, ठीक है। आदमी बिहार में रह रहा है, और भारत का टोटल जो है क्षेत्रफल अगर मैं बात करती हूँ तो क्षेत्रफल में जो 12वां स्थान है, अगर उसकी परसेंटेज आपसे पूछी जाती है भारत में, दैट इज़ 2.86। टोटल जो क्षेत्रफल है इसका वो है 94169 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये बेटा समुद्र तल से ऊँचा है थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये अगर मैं ये मेरे पास ये बिहार है, तो बिहार में जैसे आप देख पा रहे हो ये है इसकी चौड़ाई, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ज़्यादा है। ये तो बहुत ईजी है याद करना, 3, 4, 5, ये तो बहुत ईजी है, आप इजीली इसको याद कर सकते हो। ये है आपका 3, 4, 5, ठीक है। ये है आपका 3, 4, 5 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये जो है आपका, जो मैं बता रही थी ना गंगा नदी जहाँ से होकर निकली, अगर वो वाली मैं चौड़ाई की बात कर रही हूँ तो ये है मेरी 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर्स जो है वो है। इसे भी आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि 483 483 जो है वो जो टाइम है वो गौतम बुद्ध के निर्माण प्राप्ति की तिथि है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने यहाँ एक और चीज़ समझना, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि लंबाई और चौड़ाई पर डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ कि देखो बेटा, यहाँ से हमने ये बोला कि यहाँ से जो गंगा नदी जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से गंगा नदी जा रही है और ये वेस्ट बंगाल को होती हुई नीचे फिर बे ऑफ बंगाल में आपकी मिल जाएगी। तो आपको पता है कि ये थोड़ा ऊपर होगा ना, बिहार जो है वो थोड़ा ऊँचा है, किससे, समुद्र तल से। तो समुद्र तल से अगर मैं ऊंचाई की बात करती हूँ तो समुद्र तल से ये थोड़ा सा ऊंचा है, जो बिहार है वो ऊंचा है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 173 फीट है। कितनी ऊंचाई पर है, देखो यहाँ स्लाइड लगी हुई। जिलों से संबंधित कई और प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे अमीर ज़िला कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अमीर ज़िला कौन सा है, तब जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा पटना। पटना जो है उसे सबसे अमीर ज़िला बोला जाता है, या सबसे फेमस ज़िला भी इसी को बोला जाता है। सबसे महंगा ज़िला भी यही है। सबसे अमीर ज़िला अगर आता है आपसे, या सबसे फेमस पूछा जाता है, या फिर सबसे महंगा ज़िला पूछा जाता है, तो वो आपका कौन रहेगा, पटना रहेगा। साथ ही साथ इसमें और भी जैसे आता है सबसे ज़्यादा विकसित ज़िला जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे विकसित ज़िला है वो रहने वाला है सीवान। सीवान जो है वो सबसे ज़्यादा कैसा ज़िला है, विकसित ज़िला है। बिहार का पुराना नाम क्या है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये इसका नाम जो है वो मगध है या फिर मिथिला है। सबसे नया ज़िला हमने आपको बता ही दिया। अब एक गांव की बात और कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा गांव कौन सा है और सबसे छोटा गांव कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा गांव जो है वो है आपका वनगांव है सबसे बड़ा गांव जो है, जो कि सरहसा जो वो है आपका ज़िला जो है उसमें वो है, ठीक है। और सबसे छोटा गांव अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है आपका विक्रमगंज। सबसे छोटा गांव जो होगा वो होगा विक्रमगंज।
जो कि कहाँ पर जो आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज़्यादा फल का उत्पादक जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा फल कहाँ पर पैदा किए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फल हैं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। ये जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फल हैं, सबसे ज़्यादा फलों जो है वो पैदा किए जाते हैं। नंबर 1 ज़िला अगर पूछते हैं सबसे बेस्ट ज़िला, सबसे नंबर 1 ज़िला कौन सा है, तो वो कैमूर है। सबसे पुराना ज़िला अगर आपसे पूछा जाता है तो वो पूर्णिया होगा। पूर्णिया जो है वो बिहार का सबसे पुराना ज़िला है। सबसे बड़ा ज़िला पूछा जाता है तो वो आपका रहेगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे लंबा ज़िला अगर पूछा जाता है तो वो भी आपका पश्चिमी चंपारण ही रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन वाला ज़िला कौन सा है, तो वो आपका रहेगा कैमूर में, और पश्चिमी चंपारण जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वन हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये थे आपके ज़िलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझेंगे, वो है हमारी कि भैया बिहार जो है उसका जो शेप है वो किस तरीके का है, जो बार बार पूछता है, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो बिहार जो है, जैसे ये जो हमारे बीच में ये जो है, यहाँ पर क्या बह रही है, गंगा बह रही है। ये कैसे एरियाज़ हैं, ये वाले सारे एरियाज़ हैं लो हाइटेड एरियाज़ हैं, जबकि ये ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं ये हाई हाइट वाले एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ये नदियाँ आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू ब्लू लाइन है वो नदियाँ हैं। यहाँ से जो नदियाँ हैं विभिन्न क्षेत्रों से निकलकर ये देखिए ये, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी नदियाँ जो है वो हाई हाइट वाली एरिया से छोटे लो हाइट वाले एरिया की तरफ जाती हैं। तो मतलब यहाँ से ये सब यहाँ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ भी हाई हाइटेड एरिया है, यहाँ से जो कंपैरेटिवली नीचे की तरफ लो हाइटेड है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो जो इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह है, एक बोट की तरह आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बिहार है उसकी स्ट्रक्चर देखने में कैसी है, तो आप ये बताएंगे कि बिहार जो है वो कैसी है, स्ट्रक्चर जो है वो बोट शेप है, बीच में क्या है, गंगा है, मीन्स बीच में लो हाइटेड एरिया हैं, साइड से हाई हाइटेड एरिया हैं, जिसकी वजह से जो उसकी जो शेप है वो हमें एक बोट की तरह दिखाई देती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, और उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रमंडल बताऊंगी। प्रमंडल क्या है, जैसे कि जिला है, जिला के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है प्रमंडल को। जिला हो गए आपके 38 ज़िले हो गए, ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूँ तो यहाँ पर ये आपके कौन से हैं, ये आपके प्रमंडल हैं। तो जैसे ये हमारी यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये हमारी क्या बह रही है, गंगा नदी बह रही है। तो जो ऊपर वाले जो प्रमंडल हो गया उसको बोल देते हैं उत्तरी प्रमंडल, ये जो है वो उत्तरी प्रमंडल हो गया। ऊपर वाला जो हो गया वो उत्तरी एरिया हो गया, और नीचे वाला जो है वो दक्षिणी बिहार हो गया। ये दक्षिणी बिहार है और ये आपका उत्तरी बिहार है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि आपकी नंबर ऑफ जो टोटल आपके प्रमंडल हैं वो 9 हैं, ठीक है। जो प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है, जिसमें से उत्तरी बिहार में 1 2 3 4 5 अलग अलग कलर से आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग प्रमंडल हैं। ऊपर के जो ऊपर वाला जो आपका उत्तरी जो एरिया है, उत्तरी बिहार एरिया है, वहाँ पर आपके 9 में से 5 प्रमंडल हैं, और 1 2 3 4 ये 4 प्रमंडल जो हैं वो आपको दक्षिणी बिहार वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 38 ज़िले हैं, 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। और ये प्रमंडल जो हैं वो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बटे हुए हैं। उत्तरी वाले में 5 हैं, दक्षिणी में जो हैं वो आपके 4 प्रमंडल हैं। कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है, पहला जो हमने दिया है वो है शाही दरबार दिल्ली में जॉर्ज पंचम जो उस टाइम पर वो थे, कहना चाहिए उनके सामने डिस्कशन हुआ कि भैया जो बिहार है उसका आपने वो कर दिया था, बंगाल विभाजन हुआ। आपको सब लोग जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है। पहले थोड़ा सा बंगाल विभाजन डिस्कस करते हैं हम। चलिए पहले बंगाल विभाजन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो भैया, पहले क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हुआ था ईयर 1905 में। क्यों हुआ बंगाल विभाजन? क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ कि हमारे जो वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन जो थे वो वायसराय थे। और आपको पता है कि जो
ब्रिटिश लोग थे वो क्या करना चाहते थे, हम लोगों को जो हमारी एकता है उसको तोड़ना चाहते थे। तो बेसिकली जो हिंदू और मुस्लिम थे उनकी एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू और मुस्लिम, हाँ जी, हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए उस समय पर 1905 में, इसमें भी कई सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर आप इतना याद रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन, जब वो वायसराय थे उनके टाइम में 1905 में बंगाल विभाजन जो किया गया। बंगाल विभाजन क्या है वो थोड़ा देखिए आप, कि पहले हमारा आपको पता है कि बंगाल जो है वो यहाँ पर बंगाल हुआ करता था, ये बंगाल है। बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, और इधर हो गया आपका पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में डिवाइड किया गया। फिर पश्चिमी जो बंगाल है उसमें आपके कौन कौन से हिस्से आए, यहाँ पर आपका हिस्सा आया बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया था, पूर्वी वाला जो एरिया था, इस पूर्वी एरिया में आपके आए पश्चिम बंगाल प्लस असम, असम पूर्वी बंगाल है ये पूर्वी बंगाल और असम। तो इस तरीके से जो बंगाल है उसका विभाजन कर दिया गया पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो है उसमें बिहार है, बांग्ला हमारा बंगाल था, और क्या था, साथ ही साथ उड़ीसा था इसके साथ में। और इधर जो है वो में हमारा क्या था, इधर हमारा था पूर्वी बंगाल और असम था। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा हिस्सा, ये ठीक है, ये वाला जो एरिया था ये हमारा हिंदू वाला एरिया था, मतलब हिंदू जनसंख्या जहाँ ज़्यादा थी ये वो एरिया था जो पश्चिम वाला एरिया था। और जो पूर्वी वाला एरिया था यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या जो थी वो ज़्यादा थी। तो इस तरीके से उस टाइम पर ये बोला कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनको हमें क्या काम करना है, उनकी एकता को तोड़ना है। इसीलिए उन लोगों ने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन किया। लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, काफ़ी परेशानियां रहीं। तो फिर कौन से ईयर में जाके 1905 में ये विभाजन हुआ। फिर 1911 में, जो भी मैं बता रही थी आपको, ये जो 12 दिसंबर 1911 में शाही दरबार जब चला, तब जॉर्ज पंचम जो थे उनके टाइम पर क्या हुआ कि भैया ये डिस्कशन हो रहा था कि नहीं, बंगाल विभाजन हमें नहीं करवाना है, हमें बस रीयूनियन, हम दोबारा जुड़ना चाहते हैं, सब साथ में आना चाहते हैं। तो उस समय पर क्या हुआ कि 22 मार्च 2000, ये डेट आप याद रखेंगे, 22 मार्च 2012 को बिहार में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भैया हम सबको तो एक कर दो, मतलब कि ये बिहार था, ठीक है, और यहाँ पे ये एरिया जो है वो झारखंड है। पहले झारखंड जो था वो बिहार में ही था, टिपिकली वो बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। और ये है, सपोज़ मैं ये बोल रही हूँ, ये इसका उड़ीसा वाला पार्ट है, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, ये झारखंड वाला पार्ट है, ये बिहार वाला पार्ट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला हम सबको आप क्या कर दो, एक कर दो, रीयूनाइट कर दो। जो पश्चिमी वाला जो भाग जो पूरा डिवाइड हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, पश्चिमी बंगाल जो है वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल में था, तो उन्होंने बोला कि हमें तो भैया अलग एक कर दो जो वो हैं। तो बंगाल विभाजन जो था उसको निरस्त किया गया। कब निरस्त किया गया, तो ये आप याद रखेंगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो था वो उड़ीसा सहित, उन्होंने बोला कि भैया ये, उस टाइम पर अधिसूचना जारी की गई, ये नोटिस निकाला गया कि हाँ भैया चलो इनको क्या कर देंगे, हाँ हम इनका गठन कर देंगे 22 मार्च 1912 को। तो क्योंकि उस दिन ये निर्णय लिया गया था, इसीलिए 22 मार्च जो है उसे बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार में किस रूप में मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में। और इसमें इसके संस्थापक की अगर बात आती है तो एक थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपरबाजी की में सबसे ज़्यादा इन्होंने जो सहारा लिया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, वो न्यूज़पेपर का सहारा लिया। न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को उन्होंने पहुंचाया था। तो क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा प्रयत्न रहे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा बिहार को एक दोबारा से एक गठन करने में या प्रांत गठन वाले प्रांत में बनाने में, इसीलिए इनको बिहार के संस्थापक के रूप में जाना जाएगा, ऐसा निर्णय किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। अगला है हमारा इसमें, क्योंकि अब मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि 22 तारीख को क्या हुआ था, 22 तारीख को ये हुआ कि चलो ठीक है, जो बिहार है उसको एक कर दिया जाएगा। तो फिर ये जो चीज़, वहाँ तो नोटिस जारी हुआ, लेकिन 1 तारीख को प्रॉपरली 1 अप्रैल 1912 से वो बिहार जो था उसका गठन कर दिया गया। अब क्या हुआ,
यहाँ तक जो समय था वो सही चलता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि इतने टाइम से वो लोग क्या रहे थे, अलग अलग रहे थे, और लैंग्वेज में भी जो डिफरेंस था, बिहार के लोग जो थे वो बिहारी बोलते थे या अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन जो उड़ीसा के लोग थे वो उड़ीसी लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था 1905 से, और ये हमारे हो गए थे 1912। तो डिफरेंस हो गया था, 6-7 साल का डिफरेंस हो गया था, प्लस उनकी अपनी एक लैंग्वेज भी थी। तो लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला हमें तो भाई अलग ही कर दो, और बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। 1936 में बिहार और उड़ीसा से अलग हो गया। अब ये बचा मेरा बिहार, ये बचा मेरा झारखंड। उड़ीसा जो है वो अपना अलग हो चुका है, ये बिहार है, ये झारखंड है। बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, बिहार का ही हिस्सा था। जो झारखंड है वो बिहार से ही बना है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या हुआ भैया कि चलो ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, राज्य के रूप में स्थापन कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब दोबारा 1956 में दोबारा वो दोबारा से वो हुआ, राज्य पुनर्गठन पर बात हुई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने बोला कि जो बिहार जो है उसको जो 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। तो उस टाइम पर 15 नवंबर 2000 को, ये आप ध्यान रखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिसमें अगर मैं बोलूँ 100% बिहार में लोग थे, तो उस 100% में से 100% थे, तो उस 100% में से 54% आदमी बिहार में रह गया, 54%, और 46% जो था वो कहाँ आ गया, वो आपका आ गया था हमारा इस वाले पार्ट में, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जब बिहार का और झारखंड का विभाजन हुआ, उस समय बिहार को अपने किशनगंज वाली जगह जो थी, वहाँ के कुछ ज़िले जो थे वो पश्चिम बंगाल को सौंपने पड़े, और झारखंड से धनबाद क्षेत्र जो था उसके ज़िले जो थे वो भी उसको देने पड़े थे। उसका रीज़न ये रहा कि पश्चिम बंगाल जो है, वहाँ के जो कुछ विशेष लोग थे वो उन ज़िलों में रहते थे, तो इसीलिए उनको उनकी जगह जो थी वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। इसमें आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वो जिला, प्रमंडल, अनुमंडल, प्रखंड। तो बेसिकली आप याद रखेंगे कि ये प्रखंड जो हैं, प्रखंडों की संख्या जो है वो 9 है हमारी, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है, प्रखंडों की संख्या 9 है। और आपके जो वो हैं, कहना चाहिए ज़िले आपके 38 हैं। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए कि जिला आपके 38 हैं, अनुमंडल आपके 101 हैं, प्रखंड जो हैं वो आपके कितने हैं, 534 हैं, और आपके प्रमंडल 9 हैं बेसिकली। तो जो प्रमंडलों की जो भी हमने संख्या की बात की थी वो आपके कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, और ये भी याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।